Everyone, now open page number 55. Each element is given a name and a chemical symbol. The name of an element may be different in different languages. However, its chemical symbol is the same throughout the world and is recognized internationally. The table below shows the names and chemical symbols of some common elements. Study the table. What are the relationships between the names and chemical symbols? Students, here they are saying on page number 55 that whenever we are talking about an element, so each element, specific element is given its name. उसका जो है बेटा एक specific name दिया गया है और उसका एक chemical symbol बताया गया है. For example, if we are talking about kilogram, तो बेटा kilogram क्या होता है? Measuring करने के लिए हमें कि हम कितनी quantity, क्या mass है, ठीक है, उसको measure करने के लिए उसका SI unit क्या, sorry, उसका measurement करने के लिए उसका unit क्या होता है बेटा? Kilogram. But if I want to know the SI unit, so it will become kg, right? ऐसे ही बेटा अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स की कुछ स्पेसिफिक नेम्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं और उनके केमिकल सिंबल्स भी. और बेटा जो नेम हैं एलिमेंट्स के वो तो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. ऑब्वियसली हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से क्या होता है, उनके एलिमेंट्स के नेम जो है डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनके जो बेटा केमिकल सिंबल्स हैं, ठीक है, लेकिन केमिकल सिंबल्स कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो. ये बेटा पूरे वर्ल्ड में जो है केमिकल सिंबल्स क्या है, सेम है. ओके, अब बेटा इस टेबल पे जो है आपको दिखाए गए हैं एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स और उनके केमिकल सिंबल्स. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम. एल्युमिनियम का केमिकल सिंबल क्या होगा बेटा? Al. ओके, इसी का बेटा Al जो इसके स्टार्टिंग लेटर्स हैं उसको दे दिया. कैल्शियम, कैल्शियम के बेटा केमिकल सिंबल क्या है? Ca. बेटा यू कैन सी दैट व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी केमिकल सिंबल इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. ओके, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उसी के साथ बेटा कोई और सा लेटर है तो वो हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से. इसका मतलब ए हम कैपिटल से लिखेंगे और एल जो है स्मॉल. ऐसे ही बेटा अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो Ca. जब भी आप केमिकल सिंबल देखेंगे Ca, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम का C हमने बड़ा लिख दिया और A स्मॉल. सेम विथ क्लोरीन. क्लोरीन का बेटा आप देख सकते हैं, क्लोरीन द स्पेलिंग ऑफ क्लोरीन इज CHLORINE. But when we are writing its chemical symbol, we are writing with the C capital and L small. When we are talking about copper, okay, whenever we are talking about copper, so the copper chemical symbol will be Cu. Helium, helium chemical symbol will be He. Hydrogen only H. Iodine only I. Iron Fe. ओके, आयरन का बेटा क्योंकि उसके एलिमेंट को बेटा हम फेरम भी कहते हैं तो उसका केमिकल सिंबल क्या लिखेंगे हम? Fe. मैग्नीशियम Mg. नाइट्रोजन ओनली N. ऑक्सीजन ओनली O. I told you on page number 53 as well. सोडियम, सोडियम का बेटा एक्चुअली एलिमेंट का नाम हम उसको नेट्रियम भी कहते हैं, लेकिन उससे हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सोडियम. तो वी राइट द केमिकल सिंबल Na. सल्फर जस्ट एस. सिल्वर, सिल्वर को बेटा हम एर्गेंटम भी कहते हैं एंड विच केमिकल सिंबल विल बी Ag. टंगस्टन, it means that wolfram. It the chemical symbol of tungsten will be W, and zinc obviously Zn. I hope page number 55 is clear to you all. Now students, moving to page number 56. From table 3.1, you can see that the first one or only letter in a chemical symbol is always capitalized, and any other letter that follow is in lower case. Did you notice the following? बेटा अभी मैंने आप लोगों को पेज नंबर 55 पे I already told you guys
that when we see the elements chemical symbol, बेटा elements के जब भी हम chemical symbol को recognize कर रहे थे तो उसके chemical symbol में बेटा हमने क्या बात नोट की थी कि हर letter जो होगा वो क्या होगा बेटा capitalize, ठीक है, first letter. But when we are talking about the other letter, it will be in lower case. It means that we will write it in small letters, right? Now they are saying that when you looked at the table 3.1 on the previous page, page number 56, so did you recognize some things? What were these things, beta? Let's study. Okay, first of all, they are saying that some elements such as carbon are represented by only one letter. Give other examples of such elements from the table. बेटा हमने सबसे पहले अगर हम टेबल 3.1 को अगर हम देखते हैं फिर से तो हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं तो अगर हम उसको देखते हैं पेज नंबर स्टूडेंट पेज नंबर 55 पे तो बेटा हमने इसमें देखा कि कार्बन का सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल सिंबल है. इट मींस उसके बाद एक ही लेटर है. तो ऐसे ही बेटा अगर हम दूसरे भी देखते हैं तो H हाइड्रोजन का भी एक ही केमिकल सिंबल है, आयोडीन का भी एक ही लेटर है, और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का और टंगस्टन का. इसका मतलब क्या है कि कुछ केमिकल सिंबल जो होते हैं सिर्फ एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम. Number 2, some elements such as calcium are represented by the first two letters of their English names. Give more example of such elements. Now they are saying students when you look at calcium, तो कैल्शियम का बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कैल्शियम के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम उनकी जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है उसी के थ्रू बेटा हम क्या उनके जो फर्स्ट के टू लेटर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं उनको बता देते केमिकल सिंबल्स के थ्रू. जैसे कैल्शियम का बेटा Ca, ठीक है, एल्युमिनियम का भी देखते हैं तो Al, क्लोरीन तो नहीं होगा, कोबाल्ट देखते हैं तो बेटा Co, ठीक है, हीलियम देखते हैं तो He, राइट, एंड वी कैन से जस्ट दीज. ओके राइट बेटा. ऐसे ही अब थर्ड वाला देखते हैं. Some elements such as copper are represented by the first one or two letters of their names in the other language such as Latin or German. For example, the Latin name of copper is cuprium and its chemical symbol is Cu, not Co. Co is the chemical symbol of cobalt. Can you give other examples? बेटा अब अगर हम कुछ elements की बात करते हैं जैसे copper हो गया. अब बेटा कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके एक या दो लेटर्स से. लेकिन बेटा अगर हम कॉपर को CO लिखेंगे तो मैंने CO का क्या फॉर्मूला बताया बेटा, ये तो कोबाल्ट का है. बट हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज बेटा उसके कुछ एलिमेंट, मैंने आप लोग को बताया कि केमिकल सिंबल्स जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते. अब बेटा जब वो कभी चेंज नहीं होते तो इसका मतलब वो दूसरी लैंग्वेजेस में से भी मिलके बने हुए होते. जर्मन और लैटिन लैंग्वेज में से बेटा कॉपर का नाम दिया गया है, उसका केमिकल सिंबल दिया गया है जिसको हम बेटा बोलते हैं क्या, क्यूप्रम. और क्यूप्रम का हम केमिकल सिंबल क्या लिख देते हैं, Cu. इसका मतलब क्या है बेटा, कॉपर का फॉर्मूला क्या है, Cu. Some elements such as chlorine are represented by the first letter and one letter in the name. What are the others such examples? बेटा अब अगर हम कुछ एलिमेंट्स की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स जो है बेटा वो ऐसे हमने उनका नेम, जो एलिमेंट्स का नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में ही, तो उनके नेम्स का बेटा जब हम केमिकल सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर तो सेम रहेगा लेकिन हम उसमें से कोई भी उसका लिख लेते हैं. जैसे क्लोरीन का बेटा H नहीं लिखा, Cl, ठीक है. ऐसे ही बेटा अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम तो Mg, राइट. ऐसे ही जिंक Zn. So students, till page number 56 we are going to wind up this class. I hope everything is clear to you all.